ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर का जबरदस्त असर हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम इस मामले की पड़ताल करेंगे, तथ्यों का इंतजार है और उसके बाद जरूरत पड़ी तो इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह कहा है कि कार्रवाई करेंगे, तथ्यों का इंतजार है और उसके बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। कार्रवाई के संकेत दिए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ने। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के बाद यह मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत का बयान आया है। न्यूज एक्सप्रेस ने 11 ऐसी ओपिनियन पोल सर्वे एजेंसीज को बेनकाब किया है जो कि पैसे लेकर गलत तथ्य पेश करने को तैयार थे। और अब इस खुलासे के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत का कहना है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे, तथ्यों का इंतजार है और उसके बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। न्यूज एक्सप्रेस के ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में 11 कंपनियों को बेनकाब किया है जो कि पैसे लेकर देश की जनता को धोखा देने को राजी थे। ऑपरेशन ओपिनियन पोल पर मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जल्द ही आयोग इस पूरे मामले की पड़ताल करेगा और उसके बाद सख्त कदम उठाए जाएंगे। पोल के बारे में whatever opinions received from different political parties were already communicated to the government. जिन 11 बड़ी कंपनियों पर ये आरोप लगे हैं, क्या उनके खिलाफ चुनाव आयोग कोई कदम उठाने? No, we have to look at all these things in detail with reference to facts. After that, that we will definitely take a view. Thank you. तो अभी आपने सुना मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने कहा है कि इसकी जांच कराएंगे और उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में कुल 11 कंपनीज हैं जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और स्टिंग ऑपरेशन में यह बात साफ हुई थी कि कैसे पैसा लेकर जनता की राय को इधर उधर करने के लिए भी ये लोग राजी हो गए थे। तो ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर को लेकर अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। सटीक ओपिनियन पोल का दावा करने वाली सी वोटर ने किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, ये हमने आपको दिखाया। अब आपको ये दिखाते हैं कि जब सी वोटर से हमारे अंडर कवर रिपोर्टर्स बात कर रहे थे तो और क्या क्या खुलासे हुए। दिल्ली के 5 सितारा होटल में जब न्यूज एक्सप्रेस की अंडरकवर टीम दाखिल हुई तो लॉबी में यशवंत देशमुख और शर्मिष्ठा लोईवाल हमारा इंतजार कर रहे थे। शर्मिष्ठा ने हमें बताया कि उसने इस मीटिंग के लिए खास तौर पर यशवंत देशमुख को रोक रखा है। देश के बड़े सेफोलॉजिस्ट और जानी मानी हस्ती यशवंत देशमुख लॉबी में बैठे थे और सामने खड़े थे सवाल कि क्या सी वोटर में चल रही गड़बड़ी से यशवंत देशमुख बेफिक्र है? क्या सी वोटर में काले धन का खेल यशवंत की जानकारी में है? क्या यशवंत देशमुख की इजाजत से ओपिनियन पोल में गड़बड़ी की जाती है? क्या सी वोटर में एबेकस के नाम से जो गलत आंकड़े दिए जा रहे हैं उनकी जानकारी यशवंत देशमुख को है या नहीं? और यशवंत देशमुख के बारे में शर्मिष्ठा लोईवाल के दावे सही हैं या गलत? यशवंत देशमुख से मिलते ही हमारी टीम ने पहला सवाल यही किया कि मैनिपुलेटेड ओपिनियन पोल हो सकता है या नहीं। In any case, she is virtually heading that fieldwork subsidiary, which is Abacus. So, I am it's an open thing. I mean, I don't see any reason why it cannot be done. So, it can be done. The Abacus part can be done. See, what you had your credibility issues, which are fair enough. That is it. Yeah, That I so already I told you that. No, I've told him your concerns. I've told him your concerns. They've been conveyed to him. He also understands it. But he wants to understand if there's still a 5% margin possibility. So I know, sir, I know exactly. I know. So You know my thing. I mean, you see, because there are certain Lakshman Rekhas in the business. Okay, right. And those Lakshman Rekhas are very much to be honored by me and honored by you. Yeah, true. Fair enough. लक्ष्मण रेखा से बंधे यशवंत पर आरोप गंभीर हैं, पर अब तक की उनकी बातचीत से ये बात साफ है कि शर्मिष्ठा पर यशवंत देशमुख का काफी भरोसा है और शायद शर्मिष्ठा ने जो डील की है उसकी कुछ जानकारी उन्हें भी हो सकती है। पर जितने बड़े दावे
यशवंत देशमुख के बारे में शर्मिष्ठा ने किए, अब तक की बातचीत में वो बहुत मजबूत नहीं लग रहे हैं। टीम अंडरकवर और यशवंत आमने सामने थे। सबसे पहले अबेकस रिसर्च एंड आइटिस प्राइवेट लिमिटेड को लेकर बात हुई, क्योंकि कंपनी में कहीं भी दूर दूर तक यशवंत देशमुख का नाम नहीं मिल रहा था। तभी खुद यशवंत देशमुख ने अबेकस के बारे में बातचीत शुरू कर दी। With the Abacus, with that brand, if suppose there is any portal or any news media or any newspaper which is publishing it, within the margin of errors, you can play a little bit of that with that thing, because eventually, even with the Abacus, everybody knows that it's a subsidiary of Seawater. It's a market, it's a subsidiary of Seawater. I just got to know from Sharmishta. Yeah. So even that in the industry people know. So I cannot even play that beyond a point. Okay. All right, I'm very clear in that. I'm talking about that point only. So in that case, in Abacus case, the error of this thing. See, at the 3% is the standard margin of error. Right. At best we can put it to 5%. Yeah. All right. इसको कहते हैं, देखो सीधे हिंदी में, you are from which, what is your hometown? I'm from Punjab. You are from Punjab, Punjab. है ना? Okay. Then you certainly understand two Urdu words. One is called rafu and one is called paiband. Right. Okay? Great. रफू कर सकते हैं हम, पैबंद नहीं लगा सकते। ठीक है। Okay? बिल्कुल। I think he is a smart guy. He understands that. यशवंत देशमुख ने साफ कह दिया कि वो हमारे लिए रफ्फू करने को तैयार हैं, लेकिन पैबंद नहीं लगाएंगे। यानी ओपिनियन पोल के आंकड़ों में मार्जिन ऑफ एरर 5% तक रखने को तैयार हैं। जो लोग चुनाव, राजनीति और वोटों का गणित समझते हैं, तो उन्हें इस बात का भी बहुत अच्छे से अंदाजा होगा कि 1% वोट भी इधर या उधर चला जाए तो सीटें कितनी ऊपर नीचे हो जाती हैं। और यहाँ तो यशवंत देशमुख खुद 5% मार्जिन ऑफ एरर की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये था कि ओपिनियन पोल का जो मैनिपुलेटेड डाटा हमें मिलेगा, उसे आखिरकार अखबार या टीवी चैनल्स पर मजबूती के साथ कौन रखेगा। हमें चाहिए था एक चेहरा। यशवंत ने अपनी मजबूरी बताई कि उनका पहले से ही कुछ मीडिया संस्थानों के साथ करार हो चुका है, लिहाजा वो इस खास मैनिपुलेटेड ओपिनियन पोल को पेश नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास मजे हुए और बड़े नाम वाले कई ऐसे पत्रकारों की जमात है जो किसी भी तरह के मैनिपुलेटेड ओपिनियन पोल को मजबूती से देश के सामने रख सकते हैं। All the things. And so can we use, sir, like you are the director for the Abacus also? Pardon? You are the director for Abacus also? For the Abacus It's company? my subsidiary. So can we use your name in that or not? For our I will opinion give you poll? some other, some senior That's guy, what other I study discussed. senior guy. It should not be a conflict of interest because I am personally. I cannot even give my name properly directly to for that matter. Hi. Okay, Sugandha. So even you can see me only appearing because I cannot even appear on. My name is actually gone for a toss for at least 60%. But we can certainly put up some other senior person. There are many in that way. We can put up as a good face, credible face, That's what I who said. will that, take you know, take it once forward. we finalize a lot of things, then we can discuss I that. will. I can put Because in a- I need somebody to, to Own back the up thing. that, to own the thing, to He is editor at large. He is editor at large with us. Is Sudan Guru is editor at large with us, and he is editor at large with Sunday India. okay. Okay, I mean I'm talking about those kind of senior people Okay. who carry 25 years of journalistic experience and those kind of things. They carry the gravity and they represent me on the screen. So who can back up our data also on the television I or tell you, on they represent me on the screen. Okay, good. So I put my life into their hands. Good. So sir. it's Good. okay. It's enough, sir. Good enough, sir. But Rafu and Peban. ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में यशवंत देशमुख की ये गवाही ओपिनियन पोल की प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता पर बड़े सवाल खड़े करती है। यशवंत देशमुख और शर्मिष्ठा लोईवाल तो गलती के रफ्फू और पैबंद लगा रहे हैं, पर इनके काम से कमजोर हुए जन विश्वास को न तो रफ्फू किया जा सकता है और न ही उस पर पैबंद लग सकते हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए
इंद्रजीत राय, अरविंद चतुर्वेदी, सुशांत पाठक और संजीव कुमार सिंह के साथ जमशेद खान की रिपोर्ट। रही ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर पर इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आपको देते हैं। आम आदमी पार्टी आज शाम 4:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कल आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में बेनकाब हुई कंपनियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी अपनी राय बताएगी। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4:30 बजे होगी। कल जब न्यूज एक्सप्रेस ने खुलासा किया था तब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। अरविंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की, इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस पर बात होगी। जी निश्चित तौर पे ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के बाद से न्यूज एक्सप्रेस ने जो एक खुलासा किया है उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने कल शाम को भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई थी और उस मुद्दे पर उन्होंने तमाम मामलों को लेकर चर्चा भी किया था। लेकिन पार्टी ने यह कहा था कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से न्यूज एक्सप्रेस ने खुलासा किया है वो आज सारी एजेंसियां बेनकाब हुई हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल और सर्वे जो एग्जिट पोल आता है उसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, उसके सर्वे को लेकर सवाल उठते रहे। ऐसे में जो पारदर्शिता है वो होनी चाहिए, जो आज न्यूज एक्सप्रेस ने खुलासा करके सबको एजेंसियों को बेनकाब किया है कि इसमें किस तरह से हेराफेरी होती है, कैसे आंकड़ों का खेल होता है, कैसे वोटरों के साथ छलावा होता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर पार्टी 11 बजे आज पीएससी की बैठक पार्टी ने बुलाई थी। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय संयोजक है पार्टी के, उनके निवास पे बैठक रही है। 4:30 बजे पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुद्दों पे, खासकर जो ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में तमाम तरह का जो खुलासा हुआ है कि जो सर्वे में जिस तरह से कैसे आंकड़ों का हेरफेर किया जाता है, उसको लेकर पार्टी एक अपना नजरिया बताएगी कि पार्टी का आम आदमी पार्टी अपना नजरिया साफ करेगी। शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रशांत भूषण और मनीष सिसोदिया होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार रिएक्शंस आते जा रहे हैं। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर्स के बाद लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। न्यूज एक्सप्रेस पर ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर दिखाए जाने के बाद सी वोटर के प्रमुख यशवंत जे देशमुख ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने रिएक्शन दिया अपना। आइए दिखाते हैं कि अपनी सफाई में यशवंत देशमुख ने क्या लिखा है। न्यूज एक्सप्रेस पर ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर दिखाए जाने के बाद पूरे देश में हलचल है, खासकर सी वोटर को लेकर, जिसके तमाम जगह ओपिनियन पोल छपते और चलते हैं। इस बीच सोशल नेटवर्किंग साइट्स ट्विटर पर भी सी वोटर के प्रमुख यशवंत देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। यशवंत देशमुख ने लिखा, ऐसे हमलों से मुझे सिर्फ मदद मिलेगी। पिछले 20 सालों से सिर्फ हम अपनी विश्वसनीयता के भरोसे ही काम कर रहे हैं। इस तरह की आलोचनाओं से हमें मदद मिलती है। यशवंत देशमुख यही नहीं रुके, उन्होंने फिर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हमने न्यूज एक्सप्रेस के लिए भी कई पोल किए हैं जो सही रहे हैं। इस बार हमने उनके लिए काम करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उन्होंने सीधे हमें निशाने पर ले लिया। यशवंत देशमुख ने ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की कि वो कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। उन्होंने लिखा कि मेरे कानूनी सलाहकारों को जो करना होगा वो करेंगे, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, मेरी टीम को जो करना है वो करेगी। हम अपने अगले पोल को लेकर बिजी हैं। न्यूज एक्सप्रेस पर ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में ओपिनियन पोल का सच दिखाए जाने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर कैसे कोई चंद रुपयों के लिए जनता से धोखा कर सकता है। फिलहाल स्टिंग ऑपरेशन के जरिए पैसे लेकर ओपिनियन पोल कराए जाने के न्यूज एक्सप्रेस के दावे के बाद एक ग्रुप ने सी वोटर से करार रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के बाद रिएक्शंस आ रहे हैं। हम लगातार आपको ये भी बता रहे हैं कि जिन 11 कंपनियों का नाम इस ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में शामिल है, हम उनसे भी अपील कर रहे हैं कि अगर उनको अपनी कोई सफाई देनी है तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं। अपने जो रिएक्शन है, जो अपनी सफाई है, वो हम तक पहुंचा सकते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी सफाई हमें दी भी है, लेकिन एक बार फिर से हम अपील करना चाहेंगे कि एक बार फिर अगर वो अपनी सफाई देना चाहते हैं तो हम तक ईमेल के जरिए अपनी सफाई इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर पहुंचा सकते हैं।